गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th के 3 चैप्टर्स तो कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर 4, दैट इज़ CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो CWSN का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बताया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है। अब ऐसे चिल्ड्रन जिनको फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी या लर्निंग रिलेटेड स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब इन बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। तो अब हर कोई इस दुनिया में फ़िज़िकली फिट, मेंटली अलर्ट, सोशली वेल एडजस्टेड एंड इमोशनल बैलेंस चाहता है, बहुत हारमोनियस लाइफ चाहता है। बट once think about the person who a person or an individual who is incomplete with some of or disability or disorder. Yeah, I talked about the two words. These are the two prime words we are talking about in this chapter, disability and disorder, and both are different. So let's first know what is the concept of disability and disorder. So disability तुम्हारी नॉर्मल लाइफ्स को लिमिट कर देती है, डिसऑर्डर तुमको डिस्टर्ब कर देती है फिजिकली या मेंटल फंक्शनिंग में। डिसेबिलिटी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। अब डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी पर्सन को नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होती है, या डिफ़िकल्टी फिज़िकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल हो सकती है। और डिसऑर्डर का मतलब होता है बॉडी या माइंड के फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होना। अब डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर बर्थ से भी हो सकते हैं, या एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं, या डिजीज़ से या इंजरी के बाद भी हो सकते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर जो बेसिक है कि पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है। जब डिसेबिलिटी पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है, आई राइट ऑन डिस ये एबिलिटी है एंड ये डिसेबिलिटी के लिए बोला मैंने। और डिसऑर्डर तुम्हारा फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। सो अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बोलूँ तो डिसेबिलिटी इन और शॉर्ट में बताऊँ तो डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को नॉर्मली डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी हो, या जो मैंने आपको बोला कि फिज़िकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल हो सकती है। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, जब बॉडी या माइंड की कोई लिमिटेशन किसी काम को करने से रोक दे, उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, समझने और सीखने में प्रॉब्लम। अब डिसेबिलिटी ये बर्थ से भी हो सकती है, एक्सीडेंटल और डिजीज़ या इंजरी मैंने आपको बताया। और ये डिसेबिलिटी टेम्परेरी या परमानेंट भी दोनों हो सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर का मतलब होता है बॉडी या माइंड के नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होना। इसमें बॉडी का कोई सिस्टम या माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब बॉडी या माइंड का सिस्टम बैलेंस्ड तरीके से काम ना करे, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर हमेशा विजिबल नहीं होता, ये मोस्टली मेंटली या न्यूरोलॉजिकल होता है, और इसे प्रॉपर थेरेपी और सपोर्ट से इम्प्रूव हम कर सकते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ CWSN: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड लर्निंग। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ CWSN. फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट फिज़िकल डिसेबिलिटी। अब फिज़िकल डिसेबिलिटी में बॉडी के किसी पार्ट की मूवमेंट या फंक्शन अफेक्ट होती है। अब या तो वो मसल हो सकती है, या तो बोन हो सकता है, या नर्वस सिस्टम हो सकता है, वो किसी से भी रिलेट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पोलियो है, किसी को सेरेब्रल पैलेसी है, किसी को एम्पुटेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को मूवमेंट के लिए असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली जो होता है तुम्हारा मूवमेंट में सपोर्ट की ज़रूरत। नेक्स्ट
वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चों की लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लिमिटेड होती हैं, नॉर्मल पर्सन से लिमिटेड होती हैं। ये बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं और उन्हें समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब एग्ज़ाम्पल डाउन सिंड्रोम और ऑटिज़म। अब किसी को हमने मतलब अब आप एक नॉर्मल इंसान को ले लो, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, मतलब उसे अगर हम कुछ चीज़ देंगे 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं चलो 1 दिन में याद कर लेगा। बट जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल नीडीज़ हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है सुनने समझने और उसको परफॉर्म करने में। सो इसमें मेन तुम्हारा आईक्यू का काम होता है। नेक्स्ट वी हैव सेंसरी डिसेबिलिटी। अब सेंसरी डिसेबिलिटी का रिलेशन सेंस ऑर्गन से होता है, ये तो सुन से ही पता चल गया होगा। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स दो। इसमें हियरिंग इम्पावरमेंट आ सकता है, विजुअल इम्पायरमेंट आ सकता है या स्पीच प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस टाइप के CWSN को स्पेशल कम्युनिकेशन मेथड्स और ट्रेनिंग से इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसमें विजुअल इम्पायरमेंट भी है, हियरिंग इम्पायरमेंट भी है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को स्मेल नहीं आती, किसी की टच जो होता है कि अगर गर्म कप है, अब नॉर्मल बंदा गर्म कप को एकदम से पकड़ेगा, वो एकदम से रिएक्ट करेगा गर्म। बट जो उस दूसरा है उसको फील ही नहीं हो रहा, वो गर्म पकड़ रहा है ऐसे, तो सेंसरी डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट वी हैव लर्निंग डिसेबिलिटी। ये तुम्हारी सेंस से होती है। नेक्स्ट वी हैव लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अब लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों की इंटेलिजेंस से नॉर्मल होती है, मतलब उन्हें रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैसे डिफ़िकल्ट चीज़ों में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अब हम डायसेक्लेक्सिया उस बोल सकते हैं, एग्जांपल्स हैं ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। डायलेक्सेलिया होता है, डायस्ग्राफिया होता है, डायस्क्लैलियो होता है। अब अगर आपने तारे ज़मीन पर देखी है, उसको यही थे जो मेन प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रोल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन फॉर CWSN। अब फिज़िकल एजुकेशन CWSN के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये उनकी फ़िज़िकल फिटनेस इम्प्रूव करवाती है एंड मोटर स्किल्स डेवलप कराती है और उन्हें सोशली एक्टिव बनाती है। अब कोई बंदा जिसमें कमी है वो तो ऑफकोर्स अपने आप को थोड़ा हाइड ही रखना चाहेगा, क्यों मैं भी किसी की नज़रों में आऊँ बेमतलब। तो फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं और सोशल स्किल्स अच्छी कराती हैं, और उनका जो टेंशन स्ट्रेस वो सब है वो सब लोअर डाउन करते हैं। अब देखो भाई, ये जो अगर मैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के कॉज देखूँ तो क्या है, या तो ये जेनेटिक्स हो सकते हैं, चोट से हो सकते हैं, पोवर्टी के कारण हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स है, इलनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ है। सो फिज़िकल एजुकेशन बहुत बेनिफिट करता है बिकॉज ये टोटली उनको एक बोलते हैं ना जज्बा जैसी चीज़ देता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब थोड़ा और इसमें बात करते हैं। सो स्पोर्ट्स CWSN के लिए फ़िज़िकल और मेंटल दोनों तरह से बेनिफिशियल होता है। अब इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और टीम वर्क और डिसिप्लिन डेवलप होता है। अब स्पोर्ट्स से CWSN में पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होता है कि वाओ आई कैन डू इट, ओ आई डिड इट, ओ आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस बट हाउ कम आई डिड दिस। तो ये चीज़ ऐसे एटीट्यूड्स आते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिसेबिलिटी एथिक्स। एथिक्स से आप लोग समझ ही गए होंगे। अब एथिक्स से यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वी आर टॉकिंग अबाउट मैनर्स। सो बेसिक मैनर्स सबके लिए वही, रिस्पेक्ट दिखाओ, एम्पैथी दिखाओ, पोलाइट रहो, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करो, उनका फ़न नहीं बनाओ, डोंट यूज़ शिट वर्ड्स एंड इक्वली अपॉर्चुनिटी दो उनको, अपनी तरह इक्वल समझो। मतलब डिसेबल लोग ये नहीं चाहते कि आप उनको उनकी कमियाँ गिनवाओ कि अरे यार तेरे पैर में लगी हुई है, तू तो बैठ जा। अरे नहीं, अरे भाई क्या हुआ, लगी है तो अच्छे से करेंगे, ये एक चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं उनको फील कराए। वो नहीं चाहते कि वो, उनको पता है उनको दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि तुम उनको वापसी वो फील या बात कराओ उस चीज़ के बारे में। सो डिसेबिलिटी एथिक्स का मतलब होता है CWSN को रिस्पेक्ट, डिग्निटी और सेंसिटिवली बिहेव करना उनके साथ। हमें उनका मजाक नहीं बनाना,
हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बिकॉज दे आर मच मोर पावरफुल देन अस, बिकॉज हम दो चीज़ों से एक चीज़ कर रहे हैं, वो एक चीज़ से ही इतनी चीज़ करते हैं. सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है, डिसेबिलिटी एथिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बट एम ऑफ अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, नॉट फिजिकल एजुकेशन, अडॉप्टिव. अब अडॉप्टिव हम स्पेशली लोगों के लिए लगाते हैं, इनके लिए स्पेशल फिजिकल एजुकेशन ट्रीट होती है. अब अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मेन एम होता है CWSN को फिजिकली एक्टिव और इंडिपेंडेंट बनाना. अब इसका एम उनके मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस डेवलप कराना होता है. नेक्स्ट, और अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑल्दो सम ऑफ द मेन आर मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना, इनकी मतलब इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, इन्हांस सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज, इनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना है, सेल्फ स्टीम को डेवलप कराना है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कराना है, इनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी करानी है. वी नीड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़, इनका हमें गुड मैकेनिज्म का नॉलेज डेवलप कराना है, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट्स एंड मैनी मोर. So now let's talk about the roles of various professionals for special children's. तो इसमें जो बेसिकली बात करते हैं ना, वो हम ये बात करते हैं कि CWSN लोगों के लिए क्या 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 मतलब एक साइड ऑफ करियर है. वी हैव रोल ऑफ काउंसलर, रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स. मतलब देयर आर मैनी मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली. अब इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि काउंसलर है, अच्छा बात ही तो करनी है, सीधा सीधा बात करो, नहीं. इसमें मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट्स और अच्छे वे में और बिहेव वे में इसको हमें समझाया जाता है. CWSN के डेवलपमेंट में कई प्रोफेसर्स का रोल होता है कि काउंसलर इमोशनली सपोर्ट देता है, फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट और पोस्चर को इम्प्रूव कराता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डेली लाइफ की जो स्किल्स होती हैं उन्हें डेवलप करता है, स्पीच थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कराता है, स्पेशल ऑडिटर तुम्हारी इंडिविजुअल लर्निंग को कैसे हैंडल करना है वो सिखाता है. सो देर आर मैनी रोल ऑन मतलब बेसिस ऑफ प्रोफेशंस. लास्ट कंक्लूजन में यही है कि हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स CWSN के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल के सपोर्ट से हम CWSN को एक हेल्दी और कॉन्फिडेंट लाइफ जीने का मौका मिलता है. एज दो अगर आपने देखा भी होगा ओलंपिक्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मतलब जो स्पेशल नीड्स होते हैं, जिन जो हम स्पेशल ओलंपिक्स और ये सब चीज़ें होती हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत भी होता है, वी हैव अनदर ओलंपिक्स एंड मैनी गेम्स मेड फॉर देम. हमसे ज़्यादा मतलब वी आर वेरी वेल इनफ विद आवर बॉडी, सब चीज़ों से बहुत वेल फाइंड होता है, बट वी आर नॉट रीचिंग एट दैट थिंग. पर वो स्पेशल पीपल आर टू गुड इन एवरीथिंग एंड दे आर टॉपिंग ऑन द टेबल्स. इट्स अ वेरी क्वाइट इम्प्रेसिव थिंग एंड इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग आई से. हमसे ज़्यादा उनकी सेंस अच्छी होती है, दे परफॉर्म एंड दे प्ले गुड. सो वी नीड टू जस्ट मेक देम, मतलब उनको ऐसा फील नहीं कराना कि यार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है, करो, अरे है तो क्या हुआ, लेट्स गो टुगेदर एंड इम्प्रूव ऑफ. ऐसा एक बिहेवियर उनको चाहिए होता है. वो नहीं चाहते उनको गिल्ट में डालो, उन्हें पता है उनको वो चीज़ दिक्कत है, तुम क्या नया बता रहे हो. सो वो चाहते तुम उनके साथ नॉर्मल से सबके साथ बिहेव करते हो कि आओ यार कैसे हो, बैठो, वो सब चीज़ करो. सो फिजिकल एजुकेशन वही सोशल इंटरेक्शंस और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. सो या वी आर डन विद आवर चैप्टर. नेक्स्ट वी विल हैव फिजिकल फिटनेस चैप्टर नंबर 5. फॉलो फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड. CUT की बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं एंड विल स्टार्ट आउट क्लास 12th बैच एज वेल. बट अभी CUT PG का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो वी विल लुक ऑन टू दैट. बाय बाय.